मुनिश्रेष्ठ, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। कल्याणवस्तु। ये विदेहराज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी भार्या सीता है। अखंड सौभाग्यवती भव। ये गंगा पार के प्रदेशों में निषादों के राजा गुह मेरे मित्र हैं। वन में हमारी सहायता के लिए थोड़ी दूर तक आए हैं। हम तो आपके सेवक हैं मुनिराज। आयुष्मान भव। हे रघुनंदन, आप सबका हमारे आश्रम में स्वागत है। अर्घ्य ग्रहण करो। सदानंद, पधारो हे राम, आसन ग्रहण करो। बैठो विदेहनंदन। ये क्या निषाद राज, श्री राम के मित्र हो तो उनके बराबर का आसन ग्रहण करो। नहीं नहीं मुनिवर, हम तो नीच जात के हैं, बहुत छोटे आदमी हैं। अपने आप को छोटा समझना ही तुम्हारा बड़प्पन है। रही नीच होने की बात, तो श्री राम ने नीच तो किसी को रहने ही नहीं दिया। राम के मित्र होकर अपने आप को नीच कैसे कहते हो तुम? जो प्रभु का प्रिय हो, जो हरि का जन कहलाए, उसकी जात सबसे ऊंची है। आसन ग्रहण करो निषाद। धन्यवाद। हे रघुनंदन, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में तुमने जो साहस, जो दिव्य पराक्रम दिखाया था, उसकी कीर्ति सुनने के पश्चात से ही हम तुम्हारे दर्शनों के लिए लालायत थे। हे महामनस्वी, अपने इस तपोवन में तुम्हारा आतिथ्य करके हमें ऐसे अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है जैसे हमें अपने समस्त जीवन की तपस्या और साधना का सुफल मिल गया हो, जैसे हमारे संपूर्ण जीवन के पुण्य फलीभूत हो गए हो। हे मुनीश्वर, आप जिसका आदर करें वो बिना प्रयास ही बड़ा हो जाता है। आपके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य सब दुखों से निवृत्त हो जाता है। धन्य हो राम, धन्य हो। बस एक ही बात हमारे मन को खिन्न कर रही है। हमारे परम मित्र महाराज दशरथ ने बिना अपराध ही तुम्हें वनवास कैसे दे दिया? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। आप तो जानते ही हैं कि पिताश्री ने मुझे वनवास देकर मुझ पर इतना उपकार किया है कि मैं आप जैसे पुण्य तीर्थ महात्मा के दर्शन कर सका। हे पुरुषोत्तम, अपनी मर्यादा के अनुकूल ही निर्विकार भाव है तुम में। बिना किसी अपराध के निर्वासित होकर तुम वनवास के दुख भोगोगे, ये बात सोचकर हमारा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। विश्वास कीजिए पूज्यवर, मैं सौगंध से कहता हूं, लेश मात्र भी दुख नहीं है वनवास में। अत्यंत आह्लादकारी अनुभव हो रहे हैं वनवास के नवजीवन में। आप जैसे महामनीषों, मुनियों और तपस्वियों के दर्शन होंगे। भांति भांति के साहस, सत्कर्म और असहाय जनों की सेवा के सुअवसर प्राप्त होंगे। धन्य हो रघुकुल केसरी, धन्य हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास हम तपस्वियों से बढ़कर है। पितृ आज्ञा पालन करने का तुम्हारा आदर्श आर्य संतान के लिए अनंत काल तक एक ज्वलंत दीप स्तंभ बना रहेगा। वत्स, गंगा और यमुना के संगम पर बसा ये स्थान बड़ा ही पुनीत,
और बड़ा ही सुरम्य है। हमारा आग्रह है कि अब तुम देवी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ इसी आश्रम में शांतिपूर्वक निवास करो। क्षमा मुनिवर, यहां निवास करना अनुकूल नहीं होगा। क्यों वत्स? तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर वास करने में क्या बाधा है? हमारे राज्य की सीमा यहां से समीप ही है। पता लगते ही अयोध्या वासियों का तांता लग जाएगा। आपके आश्रम की शांति भी भंग होगी और हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। अतः एकांत स्थल में कोई स्थान बताने की कृपा करें। यहां से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट नाम का एक परम पवित्र और बहुत ही रमणीक पर्वत है। वहां भी अनेक साधक तपस्वी अपनी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। वो स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त रहेगा। चित्रकूट किस मार्ग से होकर जाना होगा मुनिवर? राम, तुम जिस मार्ग से भी जाओगे वही मार्ग सुगम हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें यमुना को पार करना होगा। वहां कोई नाव नहीं मिलेगी। निषाद राज तुम्हारे साथ हैं। इनकी सहायता से बांसों का एक बेड़ा बना लेना। उस पार कुछ दूर चलकर श्यामवट नाम का एक पवित्र वट वृक्ष मिलेगा, जिसकी छाया में कई सिद्ध पुरुष अपनी अपनी तपस्या में लीन हैं। वो दिखाई नहीं देंगे। उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले लेना। वहीं से तुम्हें चित्रकूट का पथ मिलेगा। राम, तुम्हारा वनवास जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। हम पिता के समान सदा तुम्हारी कल्याण कामना में लीन रहेंगे। जो आज्ञा मुनिवर। हे राम, बड़े करुणा निधान बनते हो तो तारा पर इतनी करुणा कर दो। जिस बाण से मेरे प्राणनाथ का वध किया है, उसी से मेरा भी अंत कर दो। हे वीर पत्नी तारा, तुम इस समय शोक सागर में डूबी हो। शोकातुर आवेग में तुम क्या अनीतिपूर्ण बात कह रही हो, उसका भी भान नहीं है इस समय तुम्हें। नहीं प्रभु, नहीं। आपके इस कार्य से कोई अनीति, कुछ अधर्म नहीं होगा। जिस प्रकार सीता के बिना आप दुखी रहते हैं, स्त्री के बिना पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। स्वर्ग में भी मेरे बिना वानरराज की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस तत्व को समझकर आप मुझे भी अपने पति के पथ की अनुगामिनी बना दीजिए, जिससे मेरे पति को मेरे विरह का कष्ट न भोगना पड़े। इससे आपको अपयश नहीं, पर उपकार का पुण्य प्राप्त होगा। प्रभु, आप धर्मपरायण महात्मा हैं। स्त्री हत्या का पाप नहीं लेना चाहते, परंतु पति विहीन तारा इस समय मात्र स्त्री नहीं, वाली की आत्मा है वो। ऐसा मानकर मेरा वध कीजिए प्रभु, आपको पाप नहीं लगेगा।
संसार में कन्यादान से महान दूसरा दान नहीं है। हे वीरवर, धर्म दृष्टि से मेरे धर्म पिता के रूप में मुझे मेरे प्रियतम वाली को अर्पण कर देंगे तो आपको कन्यादान का पुण्य प्राप्त होगा प्रभु। देवी तारा, तुम इस समय बात धर्म और नीति की कर रही हो, परंतु परिणाम इसके विपरीत होगा यह विचार नहीं कर रही हो। संपूर्ण जगत को विधाता ने रचा है और उसी ने सबको सुख दुख से संयुक्त किया है। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन, मरण, सुख, दुख ये सब विधि के हाथ है। शूरवीर स्त्री की पत्नी को यह प्रलाप और संताप शोभा नहीं देता। तुम्हारा वाली कहीं गया नहीं। यदि तुम वाली के शरीर को अपना पति मानती थी तो ये धरती, जल, अग्नि, गगन, समीर, इन पंच तत्वों से रची हुई ये काया यहीं पड़ी है। इसी से तुम प्रेम करती थी, इस काया को ही तुम अपना समझती थी। यह अब भी तुम्हारे समक्ष सुषुप्त अवस्था में विद्यमान है। यदि इसके अंदर अदृश्य जीवात्मा को अपना पति मानती हो तो वो अमर है, अविनाशी है। उसे सदा अपने साथ अनुभव करो, उसका शोक ना करो। ये ज्ञान देना बड़ा सहज है रघुनाथ, परंतु पति के विरह का दुख सहना बड़ा कठिन है। स्त्री का सारा जीवन केवल उसके पति के लिए है, इसलिए वो अर्धांगिनी कहलाती है। शरीर के आधे अंग को अलग करके शेष अर्धांग से किस प्रकार के कर्म और कर्तव्य की आशा की जा सकती है? अंगद, वत्स, आओ, अपने पिताश्री को अपनी गोद में लो। आओ। महारानी तारा, परम विदुषी ज्ञानमयी होकर ये कैसी बात कर रही हैं देवी? इस सृष्टि का प्रत्येक जीव, प्राणी मात्र, स्वयं सिद्ध, अपना आधार आप है। अपने में ही अपना अस्तित्व निहित है देवी। सृष्टि का विधान अमर है, न कोई आता है न कोई जाता है। महाराज बाली अपनी प्रारब्ध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके हैं। इन्हें शांति से जाने दीजिए। अब वानर भालुओं की विशाल किष्किंधा राज्य की आप ही स्वामिनी हैं। आपके अधीन रहकर अंगद इस राज्य का पालन करने योग्य बन सके, इसके लिए पिता माता दोनों का कर्तव्य आप ही को निभाना है। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा इस समय राजा बाली के पारलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य है, उन सब का पालन आप ही को करना है महारानी तारा। अपने पुत्र अंगद के भविष्य के लिए, उसके कल्याण के लिए जीवन धारण ही इस समय आपका धर्म है महादेवी। महारानी तारा, महाबली हनुमान ठीक कह रहे हैं, धीरज रखो। देवी, अब वानरराज का अंत्येष्टि संस्कार किया जाए जिससे उन्हें सद्गति प्राप्त हो। मित्र सुग्रीव, महावीर हनुमान, किष्किंधापति का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का आयोजन करो। वत्स, अंगद, अपने पिता को अग्निदान देकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करो।